नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने कहा था कि एग्जैक्ट टाइम पे आपको वीडियो मिलेगी। कल हम सेकंड चैप्टर जो 8th क्लास का है सुनामी, उसका फर्स्ट पार्ट करके हटे हैं। आज मैं सेकंड पार्ट आपको करवाऊंगा, कल अपने थर्ड करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। और आपसे कहा था कि आप इस वीडियो को प्यार ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें और जो आपका फ्रेंड वो दूसरे किसी क्लास में है उसको भी ये चैनल ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं रेगुलर देखो अब इस चैनल पे रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। आपको हर एक जो आपकी क्वेरीज़ है वो सुनी जाएगी, आप पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा, आप कोई भी डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो बस आप चैनल पे और मेरे साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट इसका शुरू करता हूँ। देखिए ये है सेकेंड पार्ट। टिल्ली स्मिथ, ये कोई फिक्शनल नहीं है भाई, टिल्ली स्मिथ एक्चुअल में है। ये जो फोटो आपको दिख रही है ना, ये है टिल्ली स्मिथ। अब तो ये शायद 24-25 साल की होगी। ठीक है, ये टिल्ली स्मिथ है, छोटी सी बच्ची थी। उस टाइम इसने इस सुनामी से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी देखिए। टिल्ली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, मतलब ये इंग्लैंड की थी, ये बच्ची इंग्लैंड की थी। वॉज एबल टू सेव मैनी लीव्स व्हेन दी सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। देखो थाईलैंड के अंदर भी तो हिट किया था ना, थाईलैंड के बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद इंडिया का देखें तो जो तमिलनाडु कोस्ट है उसके साथ टकराई थी। तो टिल्ली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने ना सुनामी जब थाईलैंड के फुकेट बीच को स्ट्रक करती है, थाईलैंड के अंदर जो फुकेट बीच है, समुद्र का किनारा बीच होता है ना, तो थाईलैंड के अंदर जो फुकेट बीच है जब उसको स्ट्रक करती है या हिट करती है, उस टाइम पे उस लहरों के अंदर उस सुनामी में जितने भी लोग फंसे थे उस बीच पे, उनमें से बहुत सारे जो लोग थे जिनकी लाइफ इसने बचाई थी। अब कैसे, वो अपने स्टोरी में पढ़ेंगे। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, देखो इस बच्ची को ब्रेवरी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। देखो इनके जो फादर थे उस टाइम पे ये लड़की बहुत पॉपुलर हो गई थी, इतनी जाने बचाई थी, तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ वाले, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स वाले इनके पास पहुंचे थे। लेकिन इनके फादर जो थे उन्होंने, या इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि टेलीविज़न पर इस बच्ची का इंटरव्यू आए, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, शॉक्ड हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान जाते उसने देखी थी। ठीक है, वैसे उसके लिए प्राउड मोमेंट था कि उसने बहुत सारी जानें बचाई थी, और ना ही वो चाहते थे कि उनकी बच्ची को हीरोइन का मतलब ये नहीं कि फिल्मों में काम करने लग जाए, मतलब ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। ठीक है, ये डिसीजन उन्होंने लिया था। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा। देखो आजकल तो सारे भाई पॉपुलर होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे सबको जल्दी पॉपुलर होना है, फॉलोअर्स गेन करने हैं, चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो, जो मर्जी करेंगे भाई, फॉलोअर्स चाहिए, ये होता है ना। लेकिन ये देखो जो हीरोइन बन सकती थी, कितना बढ़िया काम किया था, लेकिन फिर भी इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया, तो बढ़िया डिसीजन था। अब देखिए टिल्ली स्मिथ के बारे में अपने पढ़ते हैं। दी स्मिथ फैमिली, टिल्ली स्मिथ मतलब अब यहाँ पे उसी फैमिली से ना, स्मिथ फैमिली से, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, देखो ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, लेकिन ये अब देखो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पे आए हुए थे, थाईलैंड में, और थाईलैंड के एक रिजॉर्ट बीच पे रुके हुए थे। रिजॉर्ट बीच पे, जैसे गोवा वाला सीन याद आ रहा है आपको, वैसे तो ये थाईलैंड के एक बीच पे रुके हुए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे और बीच के एक रिजॉर्ट पे रुके हुए थे। टिल्ली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, उस टाइम पे टिल्ली स्मिथ भाई सिर्फ 10 साल की थी। ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड थी, 10 साल की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, एक उसकी सिस्टर थी जो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ, पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ इसके माता पिता का नाम है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, देखो 26 दिसंबर 2004 की बात है, हमें पता है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, क्योंकि ये धीरे धीरे समुद्र का जो लेवल था, जो पानी बढ़ रहा था, आगे 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 जा रहा था, इससे सुनामी की लहरें आ रही थी, तो सुनामी की वेव्स ऑलरेडी ऑन दी वे थी। ठीक है, ऑन दी वे थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड मतलब होता है कोज्ड, पैदा होना, बाय अ मैसिव मतलब बहुत बड़ा, अर्थक्वेक ऑफ नदन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। सुमात्रा क्या है, देखो सुमात्रा एक
आर्किपेलागो ही है, एक द्वीप समूह है, और ये इंडोनेशिया के अंदर है। जैसे अंडमान निकोबार है वैसे इंडोनेशिया के अंदर एक सुमात्रा है। सुमात्रा के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत बड़ी लहरें जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो सुमात्रा है वो इंडोनेशिया का एक और दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेलागो है ये। ठीक है, द्वीप समूह है। तो वहाँ एक मैसिव अर्थक्वेक से क्या हुआ था कि उसी मॉर्निंग को पहले अर्थक्वेक वहाँ आया था, उसके कारण ये ट्रिगर्ड हुई थी। ये जो यहाँ पे वेव्स आ रही थी, ये जो सुनामी आई थी, उसके कारण ये ट्रिगर्ड या कोज्ड हुई थी। ठीक है, आगे अपने पढ़ते हैं। दी वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब होता है राइजिंग, राइजिंग। ठीक है, केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ, पेनी स्मिथ मतलब मदर ऑफ टिली स्मिथ, रिमेंबर्ड। अब पेनी स्मिथ को याद करती हुई जो पेनी स्मिथ है इसकी जो मदर है वो हमें बताती है, याद करती है कि उस दिन क्या हुआ था कि हमने देखा कि वाटर जो है वो स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब राइज हो रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैप्टन मतलब बीच की ओर आ रहा था, बीच की तरफ आ रहा था, बीच छोटा होता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच जो था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग, तो टिल्ली की मदर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बट टिल्ली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिल्ली स्मिथ समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। ये कैसे समझ गई थी? छोटी बच्ची है, कैसे समझ गई होगी भाई? स्कूल में सिर्फ बैठने नहीं जाती थी, वो क्लासें लगाती थी, समझती थी कि क्या बताया जा रहा है, तो स्कूल में कुछ उसे ऐसा बताया गया था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family, क्योंकि थाईलैंड आने से 2 वीक पहले ही इंग्लैंड के अंदर जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ जियोग्राफी लेसन की तरफ उसका ध्यान जाता है, जियोग्राफी लेसन की तरफ ध्यान जाता है कि जियोग्राफी की क्लास में उसे क्या बताया गया था। तो देखो क्या बताया था उसे 2 हफ्ते पहले, यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले उसे जियोग्राफी की क्लास में क्या बताया गया था। देखिए, तो उसे Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble, form whirlpools। अब देखो टिल्ली ने देखा कि धीरे धीरे जो सी है वो राइज हो रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है पानी का, फॉर्म बन रही है उसमें। फॉर्म मतलब इस तरीके से देखो ये चीज़ जो है वो फॉर्म बन रही थी, उसने देखा। बबल मतलब जो है बुलबुले से पानी के ऊपर वो बन रहे हैं। वर्लपूल क्या होता है देखो, और ये भी देखा कि वर्लपूल भी बन रहा है। वर्लपूल मतलब पानी ऐसे देखो गोल 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 ऐसे 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 घूम रहा था, ये वर्लपूल भी बन रहा था, उसने देखा। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट दी हवाइन आइलैंड इन 1946। तो उसे याद आया ये न्यूयॉर्क के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, हवाई आइलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो उसने एक वीडियो याद आई जो कि उसे ज्योग्राफी की क्लास में दिखाई गई थी यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले। तो उसे याद आया कि सुनामी की जो वीडियो, जो सुनामी आई थी 1946 में, 1946 में हवाइन आइलैंड्स जो हैं वहाँ जब 1946 में सुनामी आई थी तो उसके बारे में एक वीडियो दिखाई गई थी। तो उसे याद था कि पानी का लेवल ऐसे बढ़ता है, पानी में ये कुछ होता है, वर्लपूल आता है, फॉर्म बनती है, तो उसे याद थी। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जियोग्राफी टीचर ने पूरी क्लास को वीडियो दिखाई थी इस सुनामी की, और साथ ही साथ टोल्ड देम दैट द सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनोज, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, ठीक है, और लैंडस्लाइड्स। इस तरीके से देखो जब लैंडस्लाइड मतलब जो नीचे गिरती है ना, बड़े बड़े पहाड़ हो गया, बड़े बड़े एरिया जो स्लाइड कर जाते हैं, तो उन्होंने बताया उसकी ज्योग्राफी टीचर ने कि जो सुनामी है वो कोज हो सकती है अर्थक्वेक से, वोल्केनोज से और लैंडस्लाइड से, ये भी बताया था। फिर आगे देखिए क्या होता है। थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है।
टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिल्ली को पता चल गया, तो टिल्ली अपनी फैमिली पे स्क्रीम कर रही थी, चीख रही थी कि गेट ऑफ, हट जाओ, बीच से हट जाओ, क्योंकि उसे पता है कुछ गलत होने वाला। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने अपनी माँ को बोला, वहाँ पे लोग जो थे उनको बोला कि भाई सी के अंदर अर्थक्वेक आया है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, छोटी बच्ची थी ना। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है पागलपन जैसी स्थिति में भावुक होना। मतलब जब आप पागलों के जैसे, आपकी बात पे कोई बिलीव नहीं कर रहा तो आप रो रहे हो, हंस रहे हो, पागलों के जैसे किसी को बता रहे हो। हिस्ट्रिकल सिचुएशन में उसने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्रिकल होती जा रही थी, पागलों के जैसे कर रही थी, चलो चलो यहाँ से निकलो, ठीक है। तो सैड हर मदर पेनी, तो ये बात उसकी मदर ने बताई कि हमारी बच्ची टिल्ली स्मिथ ये करने लग गई थी। आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉज। तो टिल्ली स्मिथ की मदर कहती है पेनी स्मिथ की, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी डॉटर जो है बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तब हम समझ गए कि भाई कुछ तो सीरियस होने वाला, नहीं तो बच्ची इतना थोड़ी डरेगी, कुछ तो सीरियस होने वाला है। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो क्या करते हैं, टिल्ली के जो पेरेंट्स हैं वो टिल्ली को और उसकी सिस्टर को बीच से अवे मतलब दूर ले जाते हैं, टू दी स्विमिंग पूल एट दी होटल। होटल के अंदर आ जाते हैं, बीच से उठ के होटल जो है, रिजॉर्ट जो है, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, जिस रिजॉर्ट में वो रुके थे, वहाँ आ जाते हैं, उसके स्विमिंग पूल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी अपना जो इनके साथ ही वहाँ बीच छोड़ के रिजॉर्ट में आ जाते हैं। Then it was as if the entire sea had come out after them। और जैसे वो बीच में पहुंचे ना, तभी उसके जस्ट बाद ऐसा लगा कि जैसे पूरा समुद्र जो है उनके पीछे ही आ गया हो। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आके उस बिल्डिंग से टकराई जहाँ ये रुके हुए हैं, रिजॉर्ट से टकराई। इंटायर मतलब होता है पूरा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। मतलब पेनी स्मिथ जो है वो चिल्ला रही थी कि दौड़ो, क्योंकि जब देखा कि वेव्स आ गई हैं। हर फैमिली, ठीक है, यहाँ ही लिखा गया, हर फैमिली टुक रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर, ठीक है, शेल्टर फ्रॉम डेंजर, खतरे से जहाँ आप पनाह ले लेते हो वो होता है रिफ्यूज। तो इस सुनामी से बचने के लिए उसकी जो फैमिली थी उसने रिफ्यूज ली थी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जिस रिजॉर्ट में रुके हुए थे उसके थर्ड फ्लोर पर वो चले गए थे। द बिल्डिंग विद स्टूड, विद स्टूड का मतलब होता है इंड्योर्ड, इंड्योर्ड का मतलब होता है बियर कर जाना, सहन कर जाना। विदाउट क्लैप्सिंग मतलब ये जो बिल्डिंग थी वो बड़ी बड़ी लहरों को सह गई थी, गिरी नहीं थी, झेल गई थी उनको। दिस सर्ज, सर्ज का मतलब होता है रफ्तार, ठीक है, रफ्तार या गति, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, ऑफ 3 सुनामी वेव्स। देखो 3 बड़ी बड़ी लहरें आके उस बिल्डिंग से टकराई, लेकिन इन 3 बड़ी बड़ी जो सुनामी वेव्स थी उनकी जो रफ्तार थी, उनका जो मोमेंटम था उसको विदस्टूड कर गई थी, मतलब उनको झेल गई थी ये जो बिल्डिंग थी, तो वो बच गए। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, देखो अगर वो बीच पर ही रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो आज वो जिंदा नहीं होते। अगर वहाँ पे होते ना, वो बीच पे टिल्ली स्मिथ की बात ना मानते तो वो ना बचते। देखो टिल्ली स्मिथ ने अपने पेरेंट्स की तो जान बचाई, साथ में और भी टूरिस्ट आ गए थे, तो बहुत सारे लोग जो थे उनकी जिनकी इसने जान बचाई थी। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। तो जो स्मिथ फैमिली थी वो वहाँ पे बाद में दूसरे टूरिस्ट जो टूरिस्ट थे उनसे मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज खो दी थी, जो वहाँ बीच पे रुक गए होंगे। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर जियोग्राफी लेसन, देखो धन्यवाद करते हैं टिल्ली का और उसके जियोग्राफी लेसन का, क्लास का। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, फोरवार्न्ड का मतलब होता है पहले से ही सचेत कर दिया था, जिसके कारण वो अलर्ट हो गई, ठीक है। फोरवार्न्ड मतलब जिसने उसको अलर्ट किया, उसकी टिल्ली ने, और उसके जियोग्राफी लेसन का थैंक्स, क्योंकि उसके कारण ही तो फोरवार्न्ड हुए कि कुछ होने वाला है और वो सेफ जगह पे आ गए थे, सेफ जगह पे आ गए थे। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टेल मतलब स्टोरी, टेरिफाइंग का मतलब होता है जो बहुत ही डरावनी होती है ना। तो टिल्ली वापस इंग्लैंड अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाके अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको अपनी ये जो टेरिफाइंग टेल है वो सुनाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। कल की हमारी क्लास में हम थर्ड पार्ट इसका लेके आ रहे हैं, वो अपने देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे साथ बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।